और अब खबर पाकिस्तान से है, जहां पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पीटीआई नेता का एक अजीब बयान, एक अजीब बोल सामने आया है। ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर है, ये कह रहे हैं पाकिस्तान के सांसद अली मोहम्मद खान। वो कहते हैं कि ईरान बहाना है लेकिन पाकिस्तान निशाना है। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं अपने स्टेटमेंट के जरिए, ये समझने की जरूरत है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि अभी ईरान पर अटैक्स हो रहे हैं, अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमले कर रहे हैं, अटैक्स कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की संसद में ये मामला बड़े जोर शोर से गूंजा। और सांसद जो आप देख रहे हैं ये पीटीआई यानी कि जो इमरान खान की पार्टी है, उनके सांसद हैं अली मोहम्मद। वो कह रहे हैं कि ईरान तो सिर्फ बहाना है, पाकिस्तान असली निशाना है। वो यानी कि वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि अगला नंबर पाकिस्तान का हो। अब किस लिहाज से वो इस बात को कह रहे हैं कि अगला नंबर पाकिस्तान का है, क्योंकि आप समझिए कि ईरान पर अटैक करने वाला कौन है। ईरान पर अटैक करने वाले अमेरिका और इजराइल हैं, और पाकिस्तान अमेरिका का पिछलग्गू है, अमेरिका का पिट्ठू है। और अमेरिका क्या पाकिस्तान पर अटैक करेगा, इस चीज को लेकर अभी संशय है। तो कहना क्या चाह रहे हैं पीटीआई के सांसद अली मोहम्मद, ये फिलहाल मैं कहूंगा कि अभी समझ से बाहर है। लेकिन पाकिस्तान के नेता वैसे भी आप समझिए कि कुछ भी कहने के लिए जाने जाते हैं, और अपनी संसद में इतनी बड़ी बात वो कह रहे हैं। हो सकता है कि शायद क्योंकि वो एक विपक्षी पार्टी है, अभी वहां पर पीएमएल-एन की सरकार है और पीटीआई विपक्ष में है, और इमरान खान के साथ सलूक को लेकर किस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं, हो सकता है कि शायद एक पॉलिटिकल राइवलरी के तहत भी हो सकता है उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया हो। आप क्या समझते हैं कि क्या सिर्फ ईरान निशाना है, ईरान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है? तो मैं गोरियन के उस बयान का सही हवाला यहां दे दूं। उसने पेरिस में सोरबोन यूनिवर्सिटी में यह कहा था कि पाकिस्तान हमारा नजरियाती जवाब है, और ये हमारे हलीफ मुल्क, दोस्त मुल्क भारत को तोड़ के बनाया गया। ये ताल्लुक है भारत का और इसराइल का। अल्टीमेटली खुदा न खास्ता अगर ईरान को नुकसान पहुंचता है तो ये नुकसान फिर पाकिस्तान का होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि जो 170 बच्चियां शहीद हुई हैं, मैं समझता हूं, मैं मुनासिब समझता हूं कि मैं अपने मुल्क के वजीर आजम से बसद एहतराम ये बात रखूं कि आपने जिस भी सोच के साथ ट्रंप के लिए फैसला किया था कि उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करें, जिसके हाथ पे मुसलमानों के एक अजीम लीडर का खून है, वो सब कुछ हो सकता है। वो अमन का पैगंबर नहीं हो सकता, वो अमन का नुमाइंदा नहीं हो सकता। आप आशीष मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। आशीष, जो पीटीआई के सांसद हैं उनके स्टेटमेंट को किस तरीके से देखा जाए, क्या वो ट्रंप को क्रिटिसाइज करने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि बार बार अपने इस स्टेटमेंट में, वक्तव्य में वो ट्रंप का नाम भी ले रहे थे। पीटीआई का हाल वही है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये हाल पीटीआई का है। जब पीटीआई की सरकार थी, इमरान की सरकार थी, तब भी वो कैसे वो अमेरिका की गोद में बैठते थे, कभी चाइना की गोद में बैठते थे, और कभी रूस यूक्रेन की जंग में वो रशिया पहुंचते हैं और बाहें फैलाकर जो है अपना कहते हैं वेलकम मॉस्को। इस तरीके के उनके पोस्चर थे इमरान खान के। आजकल जेल में है वो। लेकिन ये बहुत ही गंभीर सवाल है कि अगला नंबर पाकिस्तान का है, निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से बलूचिस्तान के जो रेयर अर्थ मिनरल्स थे और तमाम जो वहाँ पर गोल्ड माइंस हैं, तमाम जो वहाँ का कहते हैं ना कि खनिज हैं, उसको तस्करी में लेकर के मुनीर और शहबाज जिस तरीके से अमेरिका गए थे, पिछले साल की बात है ये, वो जो बेचने की, बलूचिस्तान को जो बेचने की बातें वहाँ चल रही थी, उससे पाकिस्तान के लोग बहुत भड़के हुए हैं। और अब मौका देखते ही पाकिस्तान फिर से चाइना की गोद में पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो पाकिस्तान का जो दोहरा रवैया है, ये बहुत ही खतरनाक है, पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत मुश्किल पैदा करने वाला है। और हो सकता है, ये कह रहा हूं मैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में ईरान की कोई मिसाइल पाकिस्तान पर गिर जाए। इसलिए पाकिस्तान को जो चाइना के हथियार उनको मिले हुए हैं, उनको थोड़ा सा कहते हैं ना कि उनको थोड़ा ऑयलिंग करके रखना चाहिए, ताकि एयर डिफेंस। मुझे लगता है कि अभी रिसेंट की चीजों को अगर मैं लाइन अप करूं तो ऐसा लगता है कि जो डर है वो पाकिस्तान के डीएनए में है।
बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है। हमने इसी शो में दिखाया था कि कैसे पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी डरे हुए थे, उनको भारत के अटैक का डर था। बिल्कुल, और यहाँ बिल्कुल। पीटीआई वालों को अब लग रहा है कि अमेरिका से डर है और वो कह रहे हैं कि भैया ईरान बहाना है और पाकिस्तान निशाना है। लेकिन एक चीज ये कंफर्म करती है कि पाकिस्तान के डीएनए में डर तो है। पाकिस्तान के डीएनए में इस तरह का डर है कि एक तरफ वो सऊदी अरब को जो है चाइनीज हथियार दे रही है, और हथियार ऐसे वैसे नहीं है। LY-18 एयर डिफेंस सिस्टम, FM-90 अंजा, ANZA मोबाइल प्रोटेक्शन और तमाम IL-78 MP ट्रांसपोर्ट कैरियर, ये पाकिस्तान द्वारा सऊदी अरब को दिया गया है। सोचिए, सऊदी अरब से एक बार सौदा होता है कि आप पर हमला, हम पर हमला, और अब सऊदी अरब अमेरिका की गोद में है। और उसके बाद पाकिस्तान के ये सांसद कहते हैं, महोदय कहते हैं कि अगला टारगेट हम हैं। क्या शहबाज सरकार को चेताने की कोशिश है या फिर मुनीर को चेताने की कोशिश है? और क्या अमेरिका पाकिस्तान का कोई एयर बेस लेकर के ईरान पर हमला करेगा? पिछले दिनों एक खबर आई थी 2-3 दिन पहले कि एयर स्पेस का इस्तेमाल किया है। एयर स्पेस अलग है, एयर बेस का इस्तेमाल अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत चौंकाने वाली बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान में शिया मुसलमान बहुत अधिक मात्रा में, और वो निश्चित तौर पर सड़क पर उतर चुके हैं। कराची में दिखा चुके हैं कि हाँ, कितना बवाल हुआ था, 100 से ज्यादा लोग, गोली चली थी और मारे गए थे। यानी कि पाकिस्तान दो धारी तलवार पर चल रहा है। अगर वो ईरान का साथ दे तो मुसीबत में पहुंच जाएगी अमेरिकी फोर्सेस, और अमेरिका छोड़ने वाला नहीं है, और वैसे भी चाइना और ईरान, रशिया छोड़ने वाला नहीं है। और अगर वो ईरान का अमेरिका का साथ दे तो शिया मुसलमान उसकी गर्दन पकड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान घिरा हुआ है, और आने वाले दिनों में हो सकता है शहबाज की कुर्सी जाए, क्योंकि वहां का कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। और मुनीर की हालत तो देखते ही बनेगी, क्योंकि भैया उनके हाथ में केवल एक छड़ी है बस, और बाकी चाइनीज आइटम है। चाइना कब पीछे हाथ खींच लेगा कोई नहीं कह सकता। तो पाकिस्तान इस वक्त घिरा हुआ है, ये वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि उनके इशाक डार कहते हैं कि हम मध्यस्थता कर रहे हैं, शांति बनाए रखने की बातें कह रहे हैं, और दूसरी तरफ सऊदी अरब को अपने इतने इक्विपमेंट दे दिए, वहां पर अपने ट्रूप भेज दिए, अपने लड़ाके वहां भेजे हुए सऊदी अरब में। तो क्या चल रहा है? निश्चित तौर पर मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि ईरान की एक मिसाइल पाकिस्तान में जरूर गिरेगी। ठीक है आशीष, सब बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे फौरन वापस।